बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि परीक्षित, इंसान सपना देखता है, सपना देखता है तो उसके उस सपने में जो हमने चीजें देखी हैं, क्या उनके साथ हमारा कोई संबंध है? कोई संबंध है? कुछ भी नहीं। क्या पता सपने में क्या देख लिया हमने। ये 2-3 दिन पहले हमारे सपने में ना, अभी कल परसों रात की बात है, 2-3 दिन पहले की शायद, सपने में चिंपांजी आया। चिंपांजी बंदर ऐसे चिपक रहा है, कभी इधर चिपके कभी इधर चिपके। मैं कहूँ ना, दूर हो दूर हो दूर हो। कभी मुझे खाने को दौड़े, फिर मैं उसे पकड़ के भगाऊं। तो उससे सपने का संबंध क्या, पता नहीं कैसे आ गया। पता नहीं कैसे आ गया कि भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या नहीं देना चाह रहे हो, तो वही जाने। लेकिन क्या उस चिंपांजी से मेरा कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। ना मैं उस चिंपांजी को जानता, ना वो मुझे जानता। तो जैसे सपने में हम देखते हैं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन जब तक हम सपने में हैं, जब तक हम सपने में हैं, तब तक हम उससे संबंधित हैं, है कि नहीं? आपको सपना आया, सपने में आपने बहुत सा धन पा लिया, तो आप खुश हो जाओगे। आप सो रहे हो आंख बंद करके, आप खुशी को सपने में अनुभव कर रहे हो, और किसी आदमी ने आपका चेहरा देख लिया हंसता हुआ, तो क्या कहेगा? देख कितना हंस रहा है, सोते हुए भी। या कभी आपने खुशी का नहीं तो डर का तो सपना देखा ही होगा, देखा है? सपने में कोई डरावना सपना आया, आप डर गए। कोई डरावना सपना आया, आप डर गए। इतना डर गए, इतना डर गए कि डर के मारे नींद खुल गई। लेकिन जैसे नींद खुली तो समझ आया कि ये तो सपना था। नींद खुली तो समझ आया कि सपना था। हम उठे, पानी वानी पी के दोबारा सो गए। ऐसा ही है। लेकिन जब तक हम सपने में थे, तो उस सपने में देखे जाने वाली चीज के साथ हमारा संबंध था। वो संबंध टूटा कब? कब टूटा? जब हमारी आंख खुल गई। जब हमारी आंख खुल गई तो समझ आया कि सपना था, ये सब झूठ था। सुखदेव जी कह रहे हैं, ऐसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का, ये जो आत्मा है, ये देह आदि से अतीत है, परे है। देह से कोई संबंध नहीं, इससे अतीत है, परे है। वो आत्मा जो अनुभव स्वरूप है, केवल उसे अनुभव किया जा सकता है, केवल उसे अनुभव किया जा सकता है। और वो मतलब क्या कहते हैं, बताने का विषय नहीं है, बताने का विषय नहीं है। जिसने देखा है वही जानता है, वही अनुभव की करता है। जिसने भगवान को देखा है, अपने आत्मा का साक्षात्कार किया है, वो उस आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे भी तो करे कैसे, जिसका कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं। वो क्या कहेगा कि मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था? क्या कहेगा? मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था, और उस समय जो मुझे आनंद मिला वो तो मैं ही जानता हूं। आपने पानी पिया, पानी पी के जो आपको तृप्ति मिली वो तो आप ही जानते हो ना। आप बस बोल सकते हो कि मैंने पानी पिया, मुझे तृप्ति मिल गई, अच्छा लगा, शांत हो गया शरीर। बड़ी प्यास थी, शरीर शांत हो गया, प्यास के मारे व्याकुल थे, पानी पीते ही शांति मिल गई। लेकिन वो मिली कैसे हो तो आप ही जानते हो ना। जिसने नहीं पिया वो क्या जाने।
ऐसे ही वो परमात्मा अनुभव गम्य है। आत्मा के रूप में उसका साक्षात्कार जब होता है, अनुभव स्वरूप है, अनुभव में ही प्राप्त होता है। तो वो कह रहे हैं कि अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। दृश्य पदार्थ मतलब जो भी पदार्थ हम इन आंखों से देख रहे हैं, पूरा जगत जो है हमारे लिए दृश्य है। पूरा जगत हमारे लिए क्या है? दृश्य है। ये दृश्य पदार्थ जितने भी हैं जो हम इन आंखों से देखते हैं, इनके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कोई संबंध है हमारा इन पदार्थों से। जैसे मैं आत्मा हूँ, इस देह में वास कर रहा हूँ और मैं इस देह को अपना मैं मानता हूँ। मैं ये सोचता हूँ ये देह, ये शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ। मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, क्योंकि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। अगर माया नहीं है तो माया है, जब तक माया है तब तक मैं शरीर ही हूँ, तब तक इस देह में हमारा अभिमान बना रहेगा। और जिसका अभिमान देह में होता है मतलब उसे देह अभिमानी बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, देह अभिमानियों की गति नहीं होती, देह अभिमानियों की गति नहीं होती। अभी जैसे हमारी बात चल रही थी आपसे कि जितने भी जीव हैं संसार में, क्या सभी ने नाम नहीं जपा? क्या सारे ही ऐसे थे जिन्होंने पाप किया? ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर जो बने फिरते हैं, क्या सबने गलत काम कर रखे हैं? सबने भक्ति नहीं की है ना? तो भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि हमने थोड़ी देर के लिए नाम जप लिया, थोड़ी देर राम राम बोल लिया, इतने में भगवान मिल गए। नहीं, कृष्ण कहते हैं गीता में कि देह अभिमानियों की गति नहीं होती। जब तक इस देह में हमारा अभिमान बना रहे कि मैं ये देह हूँ, शरीर में हूँ, तब तक हमारी गति नहीं है। तब तक हम 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहेंगे। और जब हमारी भक्ति इतनी उन्नत हो जाए, हमारी साधना इतनी उन्नत हो जाए, नाम जपते जपते हम अपनी देह की सुधि भूल जाएं, देह की सुधि भूल जाएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे चले जाएं, सूक्ष्म शरीर का भी त्याग कर दें, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, तब जाके हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और ऐसी प्राप्ति करने वाला मनुष्य कभी इस संसार में वापस नहीं आता। उससे पहले जब तक आत्मा की परमात्मा में स्थिति नहीं हुई, तब तक 84 लाख योनियां हमारे लिए तैयार हैं। और इस देह में हमारा मैंपन क्यों है, अभिमान क्यों है? क्योंकि माया है। जब तक सपना है, जब तक सपना है तो सपने के पदार्थों से हमारा संबंध है। जब तक हम सपना देख रहे हैं तभी तक सपने में देखे हुए पदार्थों से हमारा संबंध होता है। ऐसे ही संसार में जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों का संबंध हम अपने आप से, चाहे शरीर है, पति है, पुत्र है, पत्नी है, माता पिता, भाई बंधु, कोई भी है, अपना शरीर भी है, इन सब से हमारा संबंध कब तक हम मानते हैं? जब तक माया है। जब तक माया है, माया निवृत्त हुई तो ना मैं किसी का बेटा, ना कोई मेरा बाप, ना मैं किसी का शिष्य, ना मेरा कोई गुरु, ना मैं जीव, ना दूसरा कोई ईश। माया की निवृत्ति होते ही ये उपलब्धि प्राप्त करता साधक। फिर कहते हैं कि विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। कि माया के मुख्यतः 3 गुण हैं। माया के मुख्यतः 3 गुण हैं। तीनों गुण अलग अलग अनुपात में मिलकर अनंत गुणों का विस्तार कर देते हैं। माया के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण अलग अलग अनुपात में मिलते हैं हर प्राणी के भीतर, और अनंत गुणों का ये विस्तार कर देते हैं। इसीलिए सबके गुण अलग अलग हैं। जो मेरे हैं वो तुम्हारे नहीं, जो तुम्हारे हैं किसी और के नहीं। क्या आपने कभी देखा कि माता और बेटे के भी गुण मिलते हों?
जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रह के आया हो, उस माँ से उसके गुण नहीं मिलते। जिस पिता के अंश से एक बालक उत्पन्न हुआ है, अपने पिता से उसके अंश नहीं, उसके गुण नहीं मिलते। अनंत गुण, अनंत मतलब माया अलग 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 अनुपात में मिलकर अनंत गुणों का विस्तार करती है, और जितने अधिक गुण होते हैं उतने अधिक रूप बना लेती है। जितने अधिक अनंत गुण और अनंत ही इसके रूप हैं। तो वो कह रहे हैं सुखदेव जी कि विविध रूप वाली माया है। जब तक ये आत्मा माया में बंधा है, जब तक आत्मा माया से बंधा है, माया से आवृत है, तब तक माया के ही कारण ये विविध रूप वाला प्रतीत होता है। माया के कारण ही विविध रूप वाला प्रतीत होता है कि अलग अलग प्राणी हमें दिखाई देते हैं, और उसके गुणों में रम जाता है, माया के गुणों में रम जाता है। माया के गुणों में जैसे रम गया, फिर कहेगा ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, तेरा है। माया के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। और जब तक मैं, मेरा, तू, तेरा ये भाव हमारे भीतर रहेगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो भगवत प्राप्ति देखो, कोई तो सोच लेते हैं कि सुबह शाम अपना मंदिर के सामने गए, ज्योत बत्ती जलाई, घंटी खड़का दी, हो गई, है ना। ये नहीं, ज्योत जला दी जाके कुटिया में, या हमने आरती कर दी, इतने मात्र से भगवान मिल जाएंगे। इतने मात्र से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इतने सस्ते नहीं है भगवान, इतने सस्ते नहीं है। उस भगवान को पाने के लिए एक मोल चुकाना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। और भगवान क्या है हमारे लिए? भगवान है अनमोल। भगवान क्या है? अनमोल। अनमोल को पाने के लिए कुछ ऐसी वस्तु, ऐसी कीमत देनी पड़ती है जो हमारे लिए अनमोल हो। आपके लिए अनमोल क्या है? परमात्मा का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। ऐसे ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, कोई भी मोल लेके आप उसे किसी को देना नहीं चाहते। कुछ है आपके लिए? आपके बच्चे कितने रुपए में दोगे? कोई मांगे तो नहीं दे सकते ना। अनमोल है आपके लिए, आप मोल नहीं लगा सकते। कोई इंसान कह दे कि कितने रुपए में दे दे, इतने में दे दे, आपको गिनना। और बच्चे बच्चे पति पत्नी, माता पिता, पैसों में हम मोल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उनमें हमारी ममता है। तो वास्तव में अनमोल वस्तु क्या है? वास्तव में अनमोल क्या है? हमारी ममता जो है, हमारा मोह जो है, वो अनमोल है। उस अनमोल परमात्मा, जिस परमात्मा का कोई मोल नहीं है, अमूल्य है, उन अमूल्य परमात्मा को पाने के लिए, उस अनंत को पाने के लिए हमें अपने अनंत और अमूल्य मोह का त्याग करना पड़ेगा। मोह को जैसे आप त्याग दोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। भगवान की कीमत अगर पैसों में होती तो शायद पैसे में मिल जाते, लेकिन उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इसीलिए अगर हम उस भगवान को पाना चाहें तो हमें उस वस्तु का त्याग करना पड़ेगा जो हमारे लिए अनमोल है। हमारे लिए अनमोल क्या? हमारा अपना मोह है। इसी मोह के कारण हम बंधे हैं इस संसार में, रिश्तों में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में। मोह के कारण तो बंधे। मोह त्याग दो, परमात्मा मिल जाएंगे। मोह त्याग दो, भगवान मिल जाएंगे। और मुसीबत यह है कि इंसान इस मोह का त्याग भगवान की कृपा के बिना नहीं कर सकता। मोह का त्याग भगवान की कृपा के बिना नहीं कर सकता। और भगवान की कृपा ऐसी हमें कब मिलेगी कि हमारा मोह छूट जाए? वो तब मिलेगी जब हम पूरी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ भगवान की कथा वार्ता से जुड़ जाएं, संतों की सेवा में संलग्न हो जाएं, पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुने, उसका मनन करें। उसके बाद क्या होगा? हमारी श्रद्धा स्थिर हुई, भगवान की कृपा बरसती जाएगी और हम उस कृपा को एकत्रित करते जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, भगवान का स्मरण करते करते, उन्हीं की कथाएं सुनते और गाते गाते हमारा मोह इस संसार से हटता जाएगा और प्रेम भगवान की तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हमारा भगवान के प्रति प्रेम इस संसार के प्रति मोह से अधिक हो जाएगा, जिस दिन
भगवान के प्रति हमारा प्रेम संसार के मोह से अधिक हो जाएगा, उसी दिन भगवान हमको अपना बनाने की शुरुआत कर लेंगे। फिर भगवान कहेंगे हाँ अब तू संसार से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। फिर भगवान की कृपा हमारे ऊपर ऐसी बरसेगी, हमारी भक्ति इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर भगवान हमें अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जिस दिन संसार का मोह, संसार की आसक्ति, सब कुछ, देखो एक कोई साधु है, घर बार किस समय त्यागता है जानते हो? किस समय त्यागता है? तब जब उसका भगवान के प्रति प्रेम संसार के प्रति मोह से अधिक हो जाए। भगवान के प्रति प्रेम संसार के प्रति मोह से अधिक हो जाए तो अपना घर बार सब कुछ त्याग देता है कि अब मुझे घर बार की आवश्यकता नहीं भगवान, अब मुझे तेरी जरूरत है। भगवान को पाने के लिए चल दिया। उससे पहले इंसान जब तक भगवान के प्रति प्रेम कम, संसार के प्रति मोह अधिक है, तो चाह कर भी घर बार का त्याग नहीं कर सकता, घर में फंसा रहता है, गृहस्थी में फंसा रहता है। उस गृहस्थी में फंसे फंसे ही हम भक्ति करते जाएं, नाम जपते जाएं, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा और मोह कम होगा। जिस दिन प्रेम अधिक हो गया मोह से, हम निकल लेंगे घर से। भगवान के प्रति प्रेम में अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम में अनुराग से पूरित होकर निकल लेंगे घर से। उसके बाद हमारी भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भगवान मतलब हमारा प्रेम और बढ़ता जाएगा और ये संसार का मोह और भी कम होता जाएगा, वैसे वैसे भगवान हमारे और नज़दीक आने लग जाएंगे। बहुत से अनुभव हम करने लगेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं। बहुत से अनुभव करने लगेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं। उस समय ये अनुभव शुरू हो जाते हैं और ये अनुभव करते करते, भगवान की भक्ति करते करते एक समय ऐसा आएगा जब संसार के प्रति मोह हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एकमात्र भगवान का प्रेम हमारे हृदय में रह जाएगा। उस समय हमें भगवान की प्राप्ति होती है। वो समय है जब हमारा 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा हो जाए, उससे पहले नहीं होता। आप अगर सोचो अपने जीवन में, कभी सोचना आपको लगे कि क्या हमारी मुक्ति होगी, क्या हमारी मुक्ति होगी या नहीं होगी, तो आपको जवाब लेने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने आप से पूछना कि तुम्हें भगवान की ज़्यादा ज़रूरत है इस संसार की? तुम अपने 24 घंटे में से अधिक समय भगवान को देते हो या संसार को? अगर तुम्हारा जवाब तुम अपने आप से पा जाओ कि मैं तो अपना सारा समय संसार को ही देता हूँ, भगवान की तरफ मेरा ध्यान जाता ही नहीं, तो इसका मतलब अगले जन्म में आप इस संसार को ही पाओगे, जन्म भी लोगे और संसार भी पाओगे। लेकिन अगर आपका प्रेम भगवान के प्रति अधिक है और संसार से तुम्हारा विरक्ति हो चुकी है, तो तुम्हारे मन में आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि अब तो मुश्किल है इस संसार में आना, अब तो आसान है उस परमात्मा को पा लेना, क्योंकि अब तो प्रेम उससे इतना हो गया, संसार चाहिए ही नहीं। तो जब तक स्वप्न है तब तक सपने में देखे हुए पदार्थों के साथ हमारा संबंध है। जब तक माया है तब तक इस जगत के साथ हमारा संबंध है। माँ बाप भाई बहन ये सारे संबंध कब तक हैं? जब तक माया है। माया की निवृत्ति हुई कोई संबंध नहीं। उसके बाद ये जो माया है, इसी के कारण जब आत्मा इसके गुणों में रम जाता है, इसी के कारण सोच कहता है कि ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, शरीर से जुड़े पदार्थ मेरे हैं। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे और अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। माया में जब तक बंधा है तो मैं मेरा तू तेरा करेगा, लेकिन जब कह रहे गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल कि माया के गुणों में क्षोभ उत्पन्न कब होता है, माया के गुण बदलते कब है समय के अनुसार। जैसे आप बचपन में आपके गुण अलग थे, आज अलग है, कुछ समय के बाद और अलग हो जाएंगे। काल के अनुसार माया के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, बदलते रहते हैं।
हम अलग अलग समय के अनुसार हम अलग अलग गुणों को धारण करते रहते हैं। और मोह उत्पन्न करने वाली माया, काल जो है वो क्या करता है, गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है, और माया क्या करती है, मोह उत्पन्न करती है। जब तक माया है तब तक मोह रहेगा, जब तक मोह है तब तक, यही बात हम कह रहे थे, जब तक आपका मोह है मतलब माया है, तब तक भगवान नहीं है। जब प्रेम है और गया, बस सिर्फ प्रेम भगवान से, मोह बिल्कुल खत्म हो गया, तो भगवान की प्राप्ति उसी समय हो जाएगी। और जब जीव इस माया से और काल दिन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है। मोह रहित मतलब किसी प्रकार का मोह ना हो। मोह किससे उत्पन्न हुआ, माया से। माया ना रहेगी तो मोह कहाँ से आएगा, है ना। माया, और माया को जीतेंगे कैसे, भगवान की भक्ति से। भगवान का ध्यान करते करते, भगवान की भक्ति करते करते माया को जीत लिया, माया से पार हो गए और मोह रहित हो गए। तब हम अपने अनंत स्वरूप में रमण करना शुरू करते हैं, जो हमारा आत्म स्वरूप है। और उस आत्मा में रमण करना मतलब एक आत्मा के अलावा हमें दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। रमण करने का मतलब क्या है, उसके अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, उसके अलावा दूसरा कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसा साधु इस संसार में रहता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से, केवल और केवल व्यवहारिक दृष्टि से इस संसार में रहता है। उसके अलावा इस संसार से उसका कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति या कोई लगाव नहीं होता। ऐसी अवस्था वाला सुखदेव जी कह रहे हैं आत्माराम हो जाता है। क्या हो जाता है, आत्माराम, अपने आत्मा में रमण करता है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़ देता है कि शरीर मैं हूँ, शरीर से जुड़ी चीज मेरी है, ये भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। तीनों गुणों से परे हो जाता है, इस जगत के प्रति उदासीन हो जाता है। इस जगत में ना उसे कोई सुख, ना कोई दुख, ना मेरा, ना पराया, ना मित्र, ना शत्रु। फिर उसका कुछ अपना नहीं, कुछ पराया नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा का ही कण कण में साक्षात्कार करता रहता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी तो भगवान ने प्रकट होकर उन्हें उनके स्वरूप का दर्शन करवाया, आत्म तत्व का ज्ञान बताया और उस परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। परम सत्य परमार्थ वस्तु, अर्थ क्या है, अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ कहते हैं संपत्ति को। किसको, संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति को अर्थ कहते हैं। और इंग्लिश में तो अर्थ इस धरती को कहते हैं, वैसे अर्थ कहते हैं मतलब को भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ना, इस बात का अर्थ बताओ, इसका मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है, संपत्ति, किसी प्रकार की संपत्ति, धन इत्यादि, वो संपत्ति को अर्थ कहते हैं। लेकिन भगवान ने क्या दिया, परम अर्थ, परमार्थ। परमार्थ मतलब परम अर्थ, सबसे बड़ा अर्थ, सबसे बड़ी संपत्ति। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, भगवान से बड़ी संपत्ति कुछ हो सकती है। सबसे बड़ी संपत्ति वो परमात्मा है। वो मिल जाए तो उसके बाद कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। कितना भी धन एकत्रित कर लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, मन नहीं भरेगा। कहेंगे और मिले और मिले और मिले, लेकिन वो परमात्मा मिल जाए उसके बाद और कुछ भी नहीं चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। और वही परमार्थ है, सबसे बड़ी संपत्ति है वो परमात्मा, और वही है परम सत्य। वो क्या है, परम सत्य। संसार मिथ्या, माया मिथ्या, परमात्मा सत्य। और उन्हीं का उपदेश भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप का जो उपदेश किया वही है परम सत्य परमार्थ वस्तु। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, भगवान नारायण के नाभि कमल थे, तो बैठे कमल पर, इधर उधर देखा, सोचने लगे सृष्टि करूं।
परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा तो मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, लेकिन कह रहे जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण, मतलब जिस ज्ञान से सृष्टि का निर्माण होना था, वो नहीं थी ब्रह्मा जी के पास, वो दृष्टि नहीं थी। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप तप इस प्रकार 2 बार सुना। ब्रह्मा जी को जल में से आवाज आई तप तप 2 बार। तप परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। तप को ही क्या मानते हैं? त्यागियों का धन। जिसने सब कुछ त्याग दिया वो करेगा क्या? क्या करेगा? तपस्या ही तो करेगा, बाकी और क्या रह गया उसके पल्ले? तप करेगा। और ये तप ही है त्यागियों का परम धन। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, जब तप तप की आवाज आई, कौन बोला? देखा कुछ नहीं दिखा उन्हें। तो उन्होंने सोचा कि शायद भगवान जिससे भी मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उन्होंने मुझे तपस्या करने के लिए प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है, तो मैं तपस्या करूं। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की 1000 दिव्य वर्षों तक। कितना? 1000 दिव्य वर्ष तक एकाग्र चित्त से, मतलब एक परमात्मा का ध्यान करते हुए, ज्ञानेंद्रियों को इधर उधर जाने नहीं दिया, मन को इधर उधर नहीं जाने दिया, मन को परमात्मा में स्थिर करके ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और उस तपस्या से समस्त लोगों को प्रकाशित करने में वो समर्थ हो सके। उस तपस्या से उन्हें सामर्थ्य मिली। दिव्य वर्ष किसे कहते हैं? हमारे लिए तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? उसको 1 साल बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य का 1 चक्कर लगाती है तो उसे 1 साल बोलते हैं। और जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर जो 1 चक्कर लगाती है पूरा, तो उसे 1 दिन बोलते हैं। उसे धरती ऐसे ऐसे घूमती रहती है, घूमते घूमते जैसे सूर्य की तरफ घूमते ना तो दिन निकल आता है, फिर वैसे घूमती है, घूमती घूमती फिर हम पीछे की तरफ चले जाते हैं तो हमारे लिए रात हो जाती है, सूरज दिखना बंद हो जाएगा। धरती ये गोल है, मतलब इधर है, ऐसे घूम रही है, घूमते घूमते ये इधर आ जाएगा हिस्सा, तो उधर का तो दिखेगा नहीं, सूरज उधर है, जब तक दिख रहा तो दिन है, तो इधर आ गया तो रात हो गई। तो 1 दिन रात हमारा हो गया पृथ्वी की 1 चक्कर से, ठीक है। और ऐसे 360 दिन और रात जब निकल जाएं तो हमारा 1 साल हो जाता है, 1 वर्ष हो जाता है। और जो हमारा 1 वर्ष है, हमारा जो 1 वर्ष है, इस 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन होता है, 6 महीने का 1 दिन और 6 महीने की उनकी 1 रात। तो मतलब 1 साल का उनका हो गया 1 दिन, 24 घंटे। और ऐसे ऐसे 360 दिन, मतलब उन तुम्हारे 360 साल, देवताओं का 1 साल होता है। देवताओं का कितना? 1 साल। तो ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक, साधारण वर्ष नहीं, 360 दिनों तक नहीं, 360 सालों का तो 1 साल है।
तो 1000 साल कितने में हो गया है? 360, 3600, 3,60,000 साल, 3,60,000, मतलब हमारे इस हिसाब से 3,60,000 साल ब्रह्मा जी ने तपस्या की, 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने अपने धाम के उन्हें दर्शन करवाए। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। उस भगवान के धाम में क्या है? ना रजोगुण, तमोगुण और ना ही सत्वगुण, है ही नहीं। तो मतलब ये गुण किसके हैं? माया के। गुण नहीं तो माया भी नहीं है, तीनों गुण ही नहीं है। माया होती तो गुण होते हैं। मतलब भगवान के उस धाम में माया का कोई प्रवेश है ही नहीं। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं? या वहाँ पर न काल की दाल गलती है, काल भी नहीं जा सकता, माया भी कदम नहीं रख सकती भगवान के धाम में। भगवान के धाम में माया नहीं जा सकती, काल नहीं जा सकता। पर माया के जो बाल बच्चे हैं वो कैसे जा सकते? माया के बाल बच्चे कौन है? माया के बाल बच्चे कौन है? माया के गुणों द्वारा उत्पन्न विषय विकार ही इसके बाल बच्चे हैं, जिनको ये माया पालती पोसती है, बड़ा करती है। इन विषयों को ही तो बढ़ावा देती है माया। जिसके हृदय में माया हो वो विषयों की तरफ भी बढ़ता जाएगा। और वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के 4-4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित स्वर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। क्या बता रहे हैं सुखदेव जी कि भगवान के उस धाम में जितने भी भगवान के पार्षद रहते हैं, मतलब भगवान के प्रेमी भक्त रहते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त जो भगवान के पार्षद हैं, सारे के सारे उस धाम में रहते हैं। और उस धाम में वो जितने भी पार्षद जाते हैं उन सबकी 4-4 भुजाएं हैं। सबका रूप भगवान के रूप के जैसा है। सबका रूप किसके जैसा है? भगवान के रूप के जैसा है। कोई भेद दिखता ही नहीं। आप वहाँ पे किसी को भी देख लोगे तो कहोगे ये भी भगवान है, ये भी भगवान, सारे के सारे भगवान ही बने घूम रहे हैं भगवान के धाम में। जिस प्रकार बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं। तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। क्यों? वहाँ पे तो अभी तो कह रहे हैं वहाँ पे भगवान के पार्षद ही रहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जब लक्ष्मी जी गुणगान करती हैं भगवान का तो क्या होता है? भंवरे लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। मतलब वहाँ पर भंवरे भी रहते हैं भगवान के धाम में। मतलब 84 लाख योनियाँ वहाँ पर भी हैं। सुखदेव जी यही बताना चाह रहे हैं कि भगवान के पार्षद तो है ही हैं, और साथ में क्या है? कामिनियाँ हैं। क्या है? कामिनियाँ। मतलब वहाँ पर जो भगवान के पार्षद रह रहे हैं उनकी पत्नियाँ भी हैं, उनकी शादीशुदा हैं वो। और इसका सारे का अर्थ हम आपको बताएंगे अभी।
और साथ में क्या है, वहां पर भौरे भी गुंजा मंडरा रहे हैं लक्ष्मी जी के इधर उधर, और लक्ष्मी जी का गुणगान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद नंद प्रबल और अर्हण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब बात यह है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या कहाँ की? कमल पर बैठकर। भगवान ने दर्शन कैसे दिया? अगर आपने किसी को दर्शन देना है, किसी से मिलना है, तो आप अकेले जाओगे या अपना घर ऐसा कैसा उठा के लेके जाओगे? घर तो नहीं लेके जाओगे, आप भी तो जाओगे। लेकिन भगवान अपना धाम लेके गए, भगवान अपना धाम ही लेके चले गए कि ब्रह्मा देख मेरा ये धाम है। तो इस बात का अर्थ क्या है कि जब जीव भगवान की भक्ति करता, भगवान की भक्ति से युक्त हो जाता है, नाम जपते जपते अपने आत्मा में जब रमण करता है, उस समय उसको भगवान के परम पद का दर्शन होता है। जो अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है तो वो जान जाता है कि आत्मा है ना, यही वो परमात्मा है। और उसका साक्षात्कार करते ही समझ लो वो जीव लोक, काल और माया से परे हो जाता है। काल और माया से परे होकर उसके हृदय में कोई दुख, कोई कुंठा नहीं रह जाती, इसीलिए वो उस समय वैकुंठ का वासी हो जाता है। क्या हो गया? वैकुंठ का वासी। और जो उस लोक में पहुंचता है उसको भगवान के जैसा ही रूप मिल जाता है। जैसा रूप भगवान का है ना, वैसा ही रूप उसे मिल जाता है। कहने का भाव, साधना करते करते एक उन्नत अवस्था पर जब आप भगवान को पाते हो तो भगवान से आपकी भिन्नता कोई नहीं रह जाती। जो भगवान है, जो विशेषताएं वो धारण करते हैं, वो समस्त विशेषताएं भगवान आपको भी दे देते हैं। और उस लोक में क्या है कि महात्माओं के साथ उनकी कामिनियां, मतलब उनकी स्त्रियां हैं। कौन है? स्त्रियां। जैसे भगवान की पत्नी किसे कहा जाता है? लक्ष्मी जी को। भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी क्या है? प्रकृति। क्या है? प्रकृति। कोई उन्हें माया भी बोलता है, कोई प्रकृति बोलता है, और कोई कहता है कि भगवान की शक्ति है। बिना शक्ति के, अगर शक्ति ना हो तो भगवान को कौन पूजेगा? भगवान में शक्ति ना हो भगवान के पास, तो तुम है, हम है, हमारा क्या लेना देना फिर भगवान से? अगर उनके पास शक्ति ना हो, हम डरते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक शक्तिमान है वो। इसीलिए तो हम उनकी इज्जत करते हैं, इसीलिए प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्हें पाना भी चाहते हैं कि वो शक्तिशाली है, उन्हें पाकर कुछ हमें भी शक्ति मिलेगी, है ना। तो वहां पर जितने महात्मा जन पहुंचते हैं वो सब के सब शक्ति से युक्त होते हैं, प्रकृति की शक्ति से युक्त होते हैं, उस शक्ति के स्वामी होते हैं। प्रकृति की शक्ति के वो स्वामी होते हैं। हम लोग प्रकृति की शक्ति के दास हैं। क्या है? हम प्रकृति की शक्ति के दास हैं। हम प्रकृति के गुणों से बंधे हैं, प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। आप कुछ भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंको तो क्या होगा? नीचे आ जाएगी, आएगी ना। कुछ भी चीज आपने फेंकी, जोर लगा, कितना ही जोर लगा तो नीचे आ जाएगी। गुण है, ये विशेषता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल से ये हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, हर चीज को ये अपनी तरफ खींचती है। हम भी छलांग लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे छलांग लगाएंगे तो नीचे आएंगे ही आएंगे। अब नीचे से ऊपर की तरफ छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? ऊपर जाएंगे तो भी हम नीचे ही आएंगे, क्योंकि हम बंधे हैं। हनुमान जी ने छलांग लगाई, सूरज तक पहुंच गए, नीचे नहीं आए। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों से पार जा चुके, प्रकृति के गुणों से पार जा चुके, बंधे ही नहीं है उन गुणों में, उन गुणों में बंधे ही नहीं है। प्रकृति का कोई वश ही नहीं चलता।
तो इस प्रकार साधु जन महात्मा जन क्या करते हैं, जब भगवान को पा जाते हैं तो उनके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लागू नहीं होता, उनके ऊपर प्रकृति का कोई गुण कोई नियम लागू नहीं होता। क्यों? वो प्रकृति के दास नहीं रह जाते, प्रकृति के वो स्वामी मालिक हो जाते हैं। प्रकृति उनकी इच्छा से कार्य करती है। जैसे पति को पत्नी का मालिक यही कहा जाता है ना, मालिक। आपने भी सुना होगा, वो किसी ने पूछा होगा तेरा मालिक कहाँ भाई, आती है बातें ऐसी, है ना। और आदमी को कोई बोलता तेरी मालकिन कहाँ है, उसको क्या कहते हैं कि तेरी घरवाली कहाँ भाई। तो कहने का भाव क्या है, गृह स्वामी नहीं है स्त्री, लेकिन स्त्री का स्वामी है उसका पति, स्त्री का स्वामी है उसका पति। ऐसे ही प्रकृति के जो स्वामी हो जाएं, प्रकृति के स्वामी मतलब माया को जीत लिया, प्रकृति के स्वामी हो गए, उन अपनी शक्तियों के साथ, प्रकृति की शक्तियों के साथ, प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करके ही मतलब उस लोक में वास करते हैं वो महात्मा गण। उस लोक में जाते ही प्रकृति की शक्तियां आपके वश में हो जाती हैं। दूसरा, लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी क्या है? प्रकृति शक्ति। तो भगवान की संपूर्ण शक्ति, पूरी प्रकृति ही वहां पर उस अवस्था में जाते हैं ना, जब हम अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि पूरी प्रकृति भगवान का ही गुणगान कर रही है। पूरी प्रकृति भगवान का ही गुणगान कर रही है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये तो जब तक माया है तो हम भगवान से भिन्न हैं, जब माया से परे हो जाए तो हम देखते हैं कि पूरी प्रकृति अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान का गुणगान कर रही है। और उस प्रकृति के गुणगान को सुन कौन रहा? भोरे उन्मत्त होकर सुन रहे हैं। भोरे कौन है? भगवान के उस लीला के गायन को सुनने में रस लेने वाले भगवान के भक्त जो है ना, वो ही है भोरे, वही है भोरे। ऐसी अवस्था का साधक जानता है कि जैसे मैं रस ले रहा हूं ना, ऐसे अनेकों साधु इस समय बैठे रस ले रहे हैं। वो सबके सब रस ले रहे हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा तो सोचता है क्या पता बैठा है, क्या पता खेल रहा है, क्या 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 कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो संतों ने हमेशा बताया भी, पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में लगी है। गुरु नानक देव जी गए जगन्नाथ जी के मंदिर में, वहां पर आरती गाई गुरु नानक देव जी ने भगवान जगन्नाथ की। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तार का मंडल झनक मोती। के मतलब भगवान आपकी आरती ये छोटी मोटी थाली से क्या हो, जगन्नाथ हो, पूरे जगत के स्वामी, पूरे जगत के स्वामी की आरती छोटी मोटी थाली से थोड़ी ना होगी। उसके लिए क्या है? गगन में थाल, बोला पूरा गगन तो थाल है। गगन में थाल चंद दीपक बने, मतलब सूर्य और चंद्रमा तो दीपक है। तार का मंडल जनक मोती, तो तारों से उस थाली को सजाया गया है। पूरी प्रकृति आपकी आरती कर रही है, हर समय कर रही है, एक पल के लिए आरती बंद नहीं होती। पूरी प्रकृति भगवान का गुणगान कर रही है। गुरु नानक देव जी ने इस बात को पुष्ट किया। गगन में थाल रवचंद दीपक बने। तो उस समय उस कौन देखता है? जिसने उस अवस्था को प्राप्त किया है वही जानता है कि पूरी प्रकृति अपनी पूरी शक्ति के साथ हर समय भगवान की आरती गा रही है, हर समय भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही है। और जो भगवान के भक्त हैं, भगवान से प्रेम करने वाले हैं, वो उस गुणगान को सुन रहे हैं, क्योंकि उस समय वो साधु सुन रहा है, उस समय वो साधु सुन रहा है उसी गुणगान को भोरा बनकर। जैसे भोरा फूल का रस चूसता है, ऐसे भगवान का भक्त भगवान की महिमा में ही रस लेता है, भगवान की लीला में रस लेता है, तो रस ले रहा है। और ऐसा रस लेने वाला साधु वो जानता है कि मेरे अलावा बहुत सारे बैठते हैं ऐसा ही रस लेने वाले, बाकी दुनिया के लिए वो साधारण इंसान जैसे दिखाई देते हैं। मैं ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने को दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। एक संत थे शाहबाद में,
तो मतलब ब्रह्मज्ञानी संत थे। किसी ने महाराज जी को कहा, महाराज जी वहाँ पे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। कुछ लोग थे यहाँ पे डेरे के पास में रहने वाले, कुटिया के पास में रहते थे। उन्होंने कहा महाराज जी हम वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छे संत हैं ये वो, आप चलोगे? महाराज जी का ले चलो, हमें भी संतों का दर्शन हो जाएगा, हमें भी संतों के दर्शन होंगे, हम भी चल पड़ेंगे। तो जैसे ही महाराज जी पहुंचे, उनके पास और भी अनेक संत आते रहते थे, संत महात्मा जन, कहने को जो महात्मा होते थे या साधु होते थे वो आते जाते रहते थे, अनेक आते थे। तो जो भी जाता था उन संतों की एक नियम था, अपने कमरे से निकल के आते थे, एक कमरा था, उस कमरे के साथ उनका कमरा जुड़ा हुआ था, उस कमरे में वो बैठते, दर्शन देते, घंटा 2 घंटा, जिससे जिसके भी जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर देते, फिर अपने कमरे में वापस जाके अपना भजन में बैठ जाते। तो जैसे महाराज जी गए तो संत उठकर खड़े हो गए, और कभी किसी के लिए ना उठने वाले, जो भी आ रहा जैसा भी आ रहा। गुरु महाराज जी गए तो खड़े हो गए। महाराज जी ने यूँ नहीं कहा कि मेरे लिए आसन लाओ या ये या वो महाराज जी को कहते महाराज जी आप मेरे पास आ जाओ। क्यों? जानते थे जिस अवस्था में मैं हूं उसी अवस्था के ये है। उन संतों को महाराज जी भी जब जाने लगे तो गुरु महाराज जी कहने लगे भाई हम भी संतों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई उपहार, कुछ ना कुछ वस्तु हम लेके जाए संतों के लिए। तो संत ही तो जानते हैं संतों की महिमा को, और कौन जानता है। तो ये बड़ी पुरानी बात है, उस समय बिस्कुट आता था 555 का, खाया आप लोगों ने? आजकल जैसे पार्ले जी बड़ा फेमस, पहले 555 होता था बड़ा फेमस, 1-2 रुपए का पैकेट आता था। जब मैं छोटा सा था मैंने 1 रुपए का खरीदा हुआ वो पैकेट मुझे याद है। तो 1 या 2 रुपए का वो पैकेट था, महाराज जी वो लेके गए, छोटा सा बिस्कुट का पैकेट 555 का। और बाकी लोग काजू बादाम कोई कुछ महाराज जी वो 555 का पैकेट लेके गए। उन संतों ने पहले तो महाराज जी को देखते ही कहा महाराज जी आप मेरे पास मेरे आसन में मेरे साथ बैठो। फिर जब वो जाने लगे, अब महाराज जी सबसे संगतों से समय हो गया, सब संगतों को आशीर्वाद देकर और गुरु महाराज जी से मिलकर जब वो जाने लगे, तो जितना भी सामान पड़ा था ना, जितना भी सामान चढ़ावे में आया था, उन्होंने किसी सामान को नहीं छुआ, हाथ नहीं लगाया। जाते जाते सिर्फ वो 555 का एक बिस्कुट का पैकेट उठाया, उन्हें जेब में डाल के वो लेके गए कि ये बेशकीमती है, कि ये मुझे दिया है परमात्मा ने। वो भी परमात्मा स्वरूप, गुरु महाराज जी भी परमात्मा स्वरूप, कोई भेद ही नहीं। वैसे कोई साधारण साधु चला जाए तो वो तो कहते चलो जैसे संगत में बैठे वैसे तुम भी बैठ जाओ, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी ही जाने। वो ही जानते हैं कि जिस तरह ये प्रकृति परमात्मा का गुणगान कर रही है, मैं उस गुणगान को सुन रहा हूँ ना, तो जो इस अवस्था को प्राप्त साधु है वो ही इसे सुन रहा है, दूसरा कोई उसे सुन भी नहीं सकता। एक बार महाराज जी गए, महाराज हमारी माता जी ना, मम्मी जी हमारे और बड़े भैया हमारे, और ये गए, बोले वृंदावन जाएंगे। वो बड़ी पुरानी बात है, उस टाइम वृंदावन में ज़्यादा कोई फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। अब तो वृंदावन क्या नगर बन गया है, वहाँ तो अच्छे से अच्छे होटल, अच्छे से अच्छा खाना पीने का सब कुछ मिलता है। आज तो बात ही अलग हो गई। उस समय महाराज जी गए माता जी के साथ, वहाँ पे महाराज जी कहते देखो सुनो ध्यान लगा के, कन्हैया की बांसुरी बज रही है। मम्मी और भैया लगाए ध्यान कि महाराज जी हमें तो नहीं आ रही आवाज। महाराज जी कहते ध्यान लगा थोड़ा सा और कोशिश करो। पूरे तो सुन रहे हैं, बोले इधर उधर तो बस थोड़ा शोर ही आ रहा है, बस लोगों का आने जाने वालों का, या कोई मंदिर का घंटा बज रहा है, कन्हैया की बांसुरी नहीं सुन रही। महाराज जी कहते तुम रहने दो चलो। तो उस प्रकृति के नाद को सुनेगा कौन? जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, दूसरा कोई भी नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मी, हाँ ये तो पढ़ लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा कि भगवान के प्रमुख पार्षदगण भगवान की सेवा में लगे हैं और भगवान उस लोक में विराजमान है। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को अपना सर्वस्व दे देंगे। मतलब भगवान इतने प्रसन्न हैं, भगवान
इतने प्रसन्न हैं ब्रह्मा जी, देख रहे हैं कि अभी अभी ब्रह्मा जी को लग रहा है कि अभी अभी अपने भक्तों को सर्वस्व दे देंगे। तुम्हें लगता कभी? हमें तो नहीं लगता। ब्रह्मा जी को क्यों लगा? क्योंकि उस अवस्था में बैठे हैं। उस अवस्था को प्राप्त साधु को भगवान जो चाहे दे दे। साधु जो चाहे भगवान दे दे। कि बोल तू एक बार मुंह से निकाल तो सही, क्या चाहिए तू ले, अभी ले। लेकिन उस अवस्था पर पहुंचने के बाद, उससे पहले हमें नहीं दिखते भगवान कि हमें कुछ दे देंगे। हमें तो लगता है कि हम ही दे रहे हैं कुछ ना कुछ, लगता है कि नहीं? क्योंकि महाराज जी हम तो जाते हैं, कुटिया में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, कुछ ना कुछ हम चढ़ा के ही आते हैं। हम उस चीज को नहीं देखते कि हम भगवान की कितनी कृपा लेकर आते हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम तो कभी जाते खाली आ जाते नहीं, हम कुछ ना कुछ चढ़ावा जरूर चढ़ाते हैं। कोई कहता है कि मैं तो इतना चढ़ावा चढ़ा देता हूँ, मैं इतना चढ़ा देता हूँ। हमें ये लगता ही है कि हम दे रहे हैं, हमें कभी नहीं लगता कि भगवान हमें दे रहे हैं। वो लगता किसको है? अपने आत्म स्वरूप में रमण करने वाला जो पुरुष है, साधक है, वो जानता है कि भगवान अभी भी मुझे देने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रेमी भक्तों के लिए ये हमेशा तैयार है कि तू बोल तो सही क्या चाहिए। लेकिन भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं है। बताओ, जो मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं। जिन्हें भगवान देना चाहते हैं वो कुछ मांगते नहीं। कैसा भगवान ने नियम बना दिया है ना। हम लोग मांग मांग के थक जाए तो ना मिले। और क्या कहते हैं, जो कुछ मांगते नहीं है भगवान कहते तू ले ले, कुछ ले ले। वही साधक भूख को ले भगवान को। भगवान जब मैं मांगता था तब तो ना दिया तूने, आज कह रहा ले 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 ले। एक संत थे परमानंद जी, वो अवधूत वेश में रहते थे। मतलब बिना वस्त्रों के जड़ का सा वेश था। और कहीं मिल गया, किसी ने खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो किसी से मांगना नहीं कि मुझे दो। खिला दिया तो ये लो भाई मैंने खा लिया, बात खत्म। वो फिर आगे चल दिया। एक जगह पे रहना भी नहीं, चलते रहते थे। उस समय उनके प्रभाव को देखकर, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर कई लोग ऐसे आए जो उनको लाखों करोड़ों रुपए दान करने को तैयार। कोई कहे कि महाराज जी आप ना बस हमारे यहाँ पर कुटिया बना लो। किसी राजा ने तो ऐसा ऑफर दे दिया, मेरे यहाँ कुटिया बना लो, आपकी मौज रहेगी, बैठ के आप भजन करो और हमारा कल्याण करो। लेकिन भगवान कहते नहीं, यहाँ रहना नहीं, निकल ले अब यहाँ से। वो चल दिया आगे। ऐसे करते करते इधर उधर भटकते। लाखों मिल रहे थे ना, लाखों मिलते थे, भगवान कहते नहीं लेना, चल आगे। लाखों मिले, करोड़ों मिले, भगवान का नहीं लेना, चल आगे। नगर का नगर मिले, कोई राजा कहते ये गांव आपके नाम कर दूंगा, आप ये रह जाओ मेरे राज्य में। ना मैंने नहीं रहना, चल दिया आगे। जब भगवान को पा लिया, परमात्मा में स्थिति हो गई, एक जगह बैठ गए, घूमना फिरना बंद। भगवान ने कहते यहीं बैठ के भजन करो, अब कोई आवश्यकता नहीं कहीं घूमने की। कुछ समय के बाद लोग आने लगे, कोई 1 पैसा 2 पैसा 4 आने चढ़ा जाए। वो महात्मा जी हाथ ना लगाए पैसों को, भगवान ने मना कर रखा है। मगर भगवान बोले उठा लेने, ये रख ले। तो महात्मा जी ने उठा के जेब में डाली, जैसा भगवान का आदेश हुआ। कहते हैं भगवान एक बात बताओ, पहले जो लाखों मिलते थे वो तो नहीं आपने कभी लेने दिए। ये 1 पैसा 2 पैसा 10 20 ये चोनी अठन्नी ये कब तक इकट्ठी करूंगा मैं, इनका क्या करूं। तो भगवान ने फिर आकाशवाणी देकर समझाया, आवाज देकर कि बेटा बात ऐसी है कि दूध भिक्षा है, इसमें देने वाले की कोई कामना नहीं है। जो आप किसी मंदिर में, गुरुद्वारे, सत्संग में गए, आज के टाइम तो चोनी अठन्नी वाला रिवाज नहीं। आपने रुपए 2 रुपए 10 रुपए चढ़ा दिए तो उससे आप कोई कामना नहीं मांगते हो। लेकिन अगर आपने 500 रुपए चढ़ा दिए तो मांगोगे ना। वो तो होता है कि भाई पैसे चढ़ाने से पहले ही मांग लेते हैं कि भगवान ऐसा काम करे तो 1100 देंगे, नहीं तो 1100 देंगे। 5-10 तो तेरे को दे सकते हैं,
कि मेरा काम बन जाए, 1100, 2100, 11,000, मतलब एक कामना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है तो कामना भी बढ़ती जाती है। लेकिन जो चुन्नी अठन्नी 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये तक हमने चढ़ा दिए ना, वो कामना नहीं है। उसके पीछे हम ये नहीं मांगते कि 10 रुपये चढ़ा दिए तो भगवान हमारा ये काम कर दिया ना, कुछ भी नहीं मांगते। मत्था टेक के बैठ जाते हैं खाली, या फिर मत्था टेक के घर चले गए। तो वो कहते हैं ये दूध भिक्षा है, इसके पीछे किसी की कोई कामना नहीं है। वो लाखों लेके तुझसे अरबों लेना चाहते थे। ये तो हाथी श्वान लेवा देवी संसार का नियम है। कुत्ता दो, हाथी ले लो। और कुत्ता तुम्हें तब दूंगा जब मुझे तुमसे हाथी मिलने की उम्मीद होगी। संसार का नियम है। लेकिन कहते हैं ये दूध भिक्षा है, ये चुन्नी अठन्नी नहीं, ये उठा ले, कोई दिक्कत नहीं। इसमें किसी की मन्नत नहीं है, किसी की कोई कामना नहीं है। तो वो भगवान कह रहे देने कब लगे, देने कब लगे। भगवान कह रहा आज उठा ले, अब कोई कामना नहीं बची, अब कोई कामना नहीं बची। कहते पैसे उठा ले। और जब लाखों आते थे कभी मन में आ भी जाए, करे ले ही लो तो बनाए, जो राजा बना के दे ही रहा है, कुटिया बड़ी सी, बड़ा सा आश्रम बना के दे रहा है, आगे पीछे सेवक होंगे हैं, तो रह लू बना के। तभी भगवान नहीं, यहाँ नहीं रहना, चला गए, ले जाके जंगलों में फेंक दे के यहाँ पे रह ले, मौज कर यहाँ। वो कहते हैं यहाँ मौज करूँ, खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, नहीं यहाँ मौज करूँ। 2-4 दिन बाद तो पता चला यहाँ पानी भी है, ना तो पता भी नहीं था कि पानी है, वहाँ पानी भी नहीं था। भगवान ने कहा यहाँ बैठ, मौज कर, सारी जिंदगी यहीं बितानी है। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखता। 10-20 हाथ दूर बंदा खड़ा वो नहीं दिखेगा, झाड़ियाँ इतनी है। वो भगवान करे मौज कर, वो करे ये भगवान ये मौज करूं। तो ये भगवान का देखो क्या नियम है, वो सब कुछ देंगे तुम्हें, लेकिन कब, जब तुम्हारी कामनाएं इच्छाएं छूट जाएंगी पाने की। और सर्वस्व क्या देंगे, सब कुछ क्या देंगे, भगवान अपने आप को तुम्हें दे देंगे। भगवान का सर्वस्व देने का अर्थ क्या है, धन दौलत नहीं। सर्वस्व देने का अर्थ क्या है, भगवान अपने आप को तुम्हें दे देंगे। और भगवान मिल जाए तो बाकी रह क्या गया, कुछ रह क्या, सब कुछ तो उस परमात्मा में है। परमात्मा से भिन्न तत्व दूसरा कुछ है ही नहीं, परमात्मा से भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा मिल गई तो रह क्या गया पाने को। तो वही है, भगवान अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व देने को तैयार रहते हैं। सर्वस्व क्या है, भगवान अपने आप तक को दे देते हैं कि मैं तेरा हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि पहले था समय जब मैं राम 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 करता भगवान के पीछे पीछे, कह अब कि मेरे को आवाज लगाते लगाते ना, मेरे को मुझे पुकारते आप पीछे पीछे भागते हैं भगवान, आप पीछे पीछे फिर भागेंगे। अपने आप को दे दिया कि अब तो मैं तेरा हो गया। आगे वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्रकृति में तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। चारों ओर खड़ी हैं। कौन कौन? पुरुष प्रकृति में तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं, पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर भगवान के सामने चारों ओर खड़ी होकर उनकी सेवा कर रही हैं। उनकी सेवा कर रही हैं। जब तक आपने भगवान को पाया नहीं है, देखो भगवान के धाम में जहाँ जो चला गया, मैंने तो आपको कई बार बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब फिर से कह रहे हैं, भगवान के धाम में जाता है तो भगवान का स्वरूप धारण कर लेता है ना। जो भगवान को पाता है भगवत स्वरूप हो जाता है। और भगवान के पास क्या है, वो भगवत स्वरूप साधक के पास क्या है कि सारी की सारी शक्तियाँ चारों तरफ खड़ी हैं, उसकी सेवा कर रही हैं। फिलहाल अपने मन की सेवा हम कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। आंखें बोलती हमें दिखा, टीवी, आंखें बोलती हमें दिखाओ कुछ,
नाच गाना हम दिखाते हैं, कान बोलते हैं चल सुना दे कुछ गाने वाने, है ना, हम सुना देते हैं। जो जो हमारी इंद्रियां मांगती हैं हम इसे देते जाते हैं, हमारा मन जो मांगता है हम इसे देते जाते हैं। अभी हम सेवा किसकी कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों की, अपने मन की। हम इनके दास हैं। रावण जो इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली, जिसने मृत्यु को अपने सिराने बांध रखा था, जिसने मृत्यु को अपने सिराने बांध रखा था। अच्छा, एक बार की बात, हनुमान जी गए ना, हनुमान जी को रावण ने भला बुरा कहा, हनुमान जी ने वापस जवाब दिए पलट पलट के। तो हनुमान जी रावण को कहते हैं मृत्यु तेरे निकट आ गई है। हनुमान जी फिर भी हंस रहे हैं, बोले तू हंस क्यों रहा है, मृत्यु तेरे निकट खड़ी है। हनुमान जी कहते हैं निकट तो मेरे खड़ी है, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि देख तुझे ही रही है। ये मृत्यु मेरे पास तो आई है मुझसे पूछने के लिए कि इसका काम अभी कर दूं कि थोड़े टाइम बाद करना है। तो हनुमान जी इसलिए हंस रहे। अच्छा, बात अब यहाँ पे दूसरी है क्या, कि सारी की सारी इंद्रियां, समस्त मन बुद्धि चित्त अहंकार सब के सब भगवान की सेवा में खड़े हैं, चारों तरफ उनको घेर के पंखा चल रहे हैं। तो जो जीव परमात्मा से एक हो जाए, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर जाए, तो उसकी इंद्रियां, उसकी से पहले इंद्रियों की सेवा हम, आज जैसे इंद्रियों की सेवा हम कर रहे हैं, अपने मन की हम कर रहे हैं, फिर हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। जैसा हम चलाना चाहें वैसे ही वो चलते हैं। अपनी इच्छा तो कुछ रह नहीं जाती, फिर तो बस एक परमात्मा का आदेश रह जाता है कि जो भगवान बोलते जाएंगे हम वो करते जाएंगे। और इनके साथ समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूपभूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। षड ऐश्वर्य संपन्न है भगवान। ये 6 ऐश्वर्य भगवान में सदा रहते हैं। क्या? ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 विशेषताएं भगवान के अंदर सदा रहती हैं और सबसे अधिक रहती हैं। भगवान के समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, भगवान के बराबर कोई धार्मिक नहीं है, उनसे बढ़कर किसी की कीर्ति नहीं है। भगवान से कोई इंसान कितना ही नाम कमा ले, भगवान से ऊपर जाएगा? कीर्ति नहीं, श्री, ज्ञान उनसे बढ़कर किसी के पास नहीं, वैराग्य भी उनसे ऊपर किसी का नहीं। ये 6 नित्य सिद्ध स्वरूपभूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं वो भगवान। ऐसे ही जो उस भगवान को पा जाए उसको ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। भगवान के अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास किसी प्राणी के पास नहीं जाती। किसी के पास थोड़े टाइम के लिए पैसा आ जाएगा, नाम आ जाएगा, कमाई आ जाएगी, ऐश्वर्य आ जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद नष्ट हो जाएगा उसका ऐश्वर्य भी और वो प्राणी भी। लेकिन भगवान नष्ट नहीं होते हैं, भगवान का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। और वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। क्या कहाँ रहते हैं? नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं अपने आनंदमय स्वरूप में। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो उनके हृदय में आनंद भर गया। भगवान का स्वरूप क्या है? भागवत जी की शुरुआत पहला शब्द क्या था, आपको याद है? सच्चिदानंद। क्या था? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। हम लोग तो बोलते हैं जय श्री सच्चिदानंद जी, बोलते ना। सच्चिदानंद क्या होता है? एक शब्द है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना, सत, चित और आनंद। सत मतलब वो परमात्मा सत्य है, चेतन, चित मतलब वो चेतन है, और आनंद मतलब आनंद स्वरूप है। वहां पर ना सुख है ना दुख है। आपको समझ आया सुख किसे कहते हैं, सुख दुख क्या होता है? कल आपको बताया था क्या होता है सुख और दुख। मात्र हमारे मन की अनुभूति, ना कोई सुख है ना कोई दुख है। जो आपको प्रिय लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है, वो मिल गया तो आप सुखी हो जाओगे,
नहीं मिला तो आप दुखी हो जाओगे। जो आपको अप्रिय लगता है, बुरा लगता है, वो आपको मिल गया तो आप दुखी हो जाओगे, ना मिला तो अच्छा है। मन की अनुभूति है सुख और दुख, आनंद इनसे परे है, आनंद इनसे परे है। न सुख है न दुख, मतलब दुख तो होगा ही कहां से जब वहां सुख ही नहीं है, क्योंकि वहां पर मन ही नहीं है। सुख दुख को अनुभव करने वाला मन ही नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ आनंद है। और भगवान जो है आनंद के धाम है, इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान को देखकर आनंद से भर गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों में झुककर प्रणाम किया। कौन से चरण कमलों में? जो चरण कमल परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निवृत्ति मार्ग क्या है? परमहंसों का निवृत्ति मार्ग, मतलब निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले जो हैं वो परमहंस आज नहीं है, आगे बन जाएंगे। परमहंसों के मार्ग पे चल दिए, लेकिन जिस समय निवृत्ति पूरी हो जाएगी तो वो परमहंस हो जाएंगे। तो निवृत्ति क्या है? निवृत्त हो जाना, संसार से उपराम हो जाना, समस्त प्रकार की आसक्तियां, राग मोह ईर्ष्या द्वेष त्याग देना, एकमात्र भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान का भजन करना, ये निवृत्ति का मार्ग है। ये निवृत्ति का मार्ग है। और जो इस रास्ते पे चलेगा, पूरे संसार की आसक्ति को त्याग कर, माया को प्राप्त करने की समस्त इच्छाओं को त्याग कर, भगवान के अतिरिक्त और एक लेश भी ना पाना चाहे, लेश मात्र भी भगवान के अतिरिक्त ना पाना चाहे, समस्त इच्छाओं को समस्त आसक्तियों को त्याग कर एकमात्र भगवान को पाने के लिए कर्म करे, भगवान का भजन करे, ये जो रास्ता है ये निवृत्ति का मार्ग है। और इसी मार्ग पे चलकर ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, उससे पहले नहीं। संसार के प्रति इतनी सी भी आसक्ति, इतना सा भी मोह, लेश मात्र भी मोह, लेश मात्र संसार को पाने की इच्छा भगवान से दूर रखती है हमें। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। ये ब्रह्मा जी जो हैं, भगवान ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान के ब्रह्मा जी के प्यारे, और अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न देखकर ब्रह्मा भगवान ने क्या देखा? ब्रह्मा जी प्रेम और आनंद में मग्न है, मेरे शरणागत हैं, और प्रजा की सृष्टि का आदेश मैं इन्हें दे सकता हूँ, प्रजा की सृष्टि का आदेश दे सकता हूँ। इसलिए भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, आशीर्वाद दे भगवान। तो भगवान को क्या करना चाहिए? आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी से कुछ कहा। क्या कहा ये तो हम जानेंगे कल। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ किससे मिलाया जाता है? दोस्त से, अपने बराबर वाले से। कोई छोटा होगा तो आप क्या करोगे? आपसे छोटा कोई होगा तो क्या करोगे? आपसे छोटा हुआ तो आप आशीर्वाद दोगे। अपने बच्चे को आप राम राम बोल नमस्ते बोलोगे। जो आपसे छोटा होगा उसे क्या दोगे? बड़ा होगा उसे क्या करोगे? उसको प्रणाम करेंगे ना। और बराबर का कोई होगा तो क्या करोगे? उससे हाथ मिलाएंगे। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो आप? है ना। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। क्यों? कि ब्रह्मा, मुझे प्राप्त करके तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर गए हो और तुम में मुझ में कोई भेद रहा नहीं है, इसीलिए हाथ मिला लिया, इसीलिए हाथ मिलाया। भगवान को पाने वाला जो साधक है, भगवान को पाने वाला जो साधक है, जैसे हम भगवान को देखते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद देंगे,
तब हमने दर्शन किया तो आशीर्वाद मिलेगा। और जब हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो उस समय भगवान हाथ मिलाएंगे और हमें गले लगाएंगे। क्या करेंगे? गले लगा लेंगे, मतलब अपना स्वरूप प्रदान कर देंगे, अपने आप से एक कर देंगे कि जो मैं हूं वही तू है, तुझमें मुझमें कोई भेद रहा नहीं। तो इसलिए नाम जपो, ध्यान करो परमात्मा का। उसके अलावा इस संसार में कोई सार नहीं है, कोई सुख नहीं है। नित्य प्रति दुखों से आतंकित हैं हम लोग, दुखों से आतंकित हैं। टेंशन रहती है कहीं कोई दुखी ना आ जाए। आप कभी देख लेना, जब कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, तो भी आपको एक चिंता बनी रहेगी। और बड़ी मुश्किल से इतनी खुशी मिली है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। होता है कि नहीं? कहीं कोई दुख ना आ जाए। मतलब आप सुख में भी तो दुख, सुख में भी तो सुखी नहीं है, तब भी हम दुखी हैं, तब भी हम टेंशन कर रहे हैं। तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? लेकिन भगवान का भक्त एक, जब तक भगवान नहीं मिले तो दुखी है। किस बात पे दुखी है? भगवान का भक्त है, भगवान नहीं मिले तो दुखी तो है, लेकिन किस बात पे? जोर से बताओ। भगवान को पाने के लिए। भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे? उस दुख में भी जो आनंद है, उस दुख में भी जो सुख है, उस दुख में भी जो सुख है, उसकी अनुभूति तो भगवान का वो भक्ति करता है, उसका अनुभव वही करता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। उस दुख में भी जो सुख है वो अवर्णनीय है, वर्णन करने लायक नहीं है। उस सुख को वो भगवान का भक्त ही जानता है। जो भगवान के लिए रोने के लिए, भगवान के लिए रोने में जो सुख मिलता है, भगवान के लिए रोने में भी जो सुख मिलता है, वो भक्त ही जानता है। आप लोग तो, कोई साधारण इंसान तो हो तो सोचे कि वो ये क्या भक्त है, तो आप ही रो रहा है। लेकिन दुनिया क्या जाने कि उस दुख में भी कितना सुख छिपा है। दुनिया के लिए हम रोते हैं तो दुनिया मिलती है, भगवान के लिए रोएं तो भगवान मिल जाएं। तो रोना किसके लिए फायदेमंद? भगवान के लिए। भगवान के लिए रो जितना रोना है। कल पर तो बच्ची कह रही थी, मुझे आज गुस्सा आ रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, मेरा रोने का मन कर रहा है। मैंने कहा बेटा, अगर भगवान के लिए रोने का मन कर रहा तो फूट फूट के रो ले, लेकिन अगर दुनिया के लिए रोने का मन कर रहा तो बेवकूफ़ी है ना? रो लो भगवान के लिए, जितना रोना चाहो, रो रो के पुकारो उसे। आजा आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो दे दे दर्शन। रो रो के पुकारो, चीख चीख के पुकारो, पागल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, भगवान के लिए मिला पागलपन भी अच्छा। वो बहुत अधिक समझदार बन के दुनिया में नाम कमा ले, उसका क्या? कुछ भी नहीं। पागल बन के भगवान को पालें, बल्ले बल्ले हो गया, सब कुछ मिल गया, रह क्या गया बाकी, है ना? पागलपन अच्छा। इसीलिए एकमात्र भगवान का भजन ही मनुष्य जीवन की सफलता है। उसके बिना भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को पाया नहीं। महाराज जी पता क्या कहते थे? महाराज जी कहते थे, जिसने ज्योत का दर्शन नहीं किया, मतलब आपने आत्मा का दर्शन नहीं किया, महाराज जी कहते थे, उसने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, जीवन ही व्यर्थ है उसका। तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने दर्शन नहीं किया, तुमने कुछ किया ही नहीं, जीवन व्यर्थ है। गधे कुत्ते की तरह जीवन जी के वापिस चले जाओगे, जानवरों की तरह, गुरु महाराज जी कहते थे। हम तो यही कहते हैं कि चलो सुबह शाम 1-1 घंटा भजन कर लो। महाराज जी तो कि जिसने ज्योत का दर्शन नहीं किया, अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, कि उसने कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया, जीवन व्यर्थ है। जीवन की सफलता किसमें है, सार्थकता किसमें है? भगवान के भजन में। भगवान का भजन करके भगवान मिल जाए तो जीवन सफल है। और भगवान का भजन ना किया, संसार को ही पाते गए, ईंट पत्थर रोड़ा मिट्टी इकट्ठे करते गए, तो फिर कोई जीवन का फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। घर बार तो चिड़िया कबूतर भी बना ही लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं? हम तो जिंदगी में एक बनाते हैं, कबूतर कितने बनाता है? वो तो कई बना लेते हैं।
कहते पक्षी पशु पक्षी भी घर बना लेते हैं अपना जैसे तैसे करके, कहीं ना कहीं जुगाड़ बना लेते हैं। तो वही उन्होंने भी मिट्टी जोड़ी, तिनका तिनका जोड़ा, मिट्टी से ही तो उत्पन्न हुआ वो तिनके, मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ, मिट्टी से ही जोड़, मिट्टी को जोड़ जोड़ के अपना घर बना लिया। वही मिट्टी जोड़ जोड़ के हम अपना घर बना लें, तो उसमें हमें भेद क्या? भगवान का भजन जो करेगा, भगवान का साक्षात्कार जो करेगा, जीवन सफल मात्र उसी का है, बाकी सबका व्यर्थ। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम।